हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाला क्लासेस ऑल ईयर्स एक्टिव। आज की क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशंस देखने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, बेस्ट वे में एक्टिव सभी स्टूडेंट्स। चलिए, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए आज हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलने वाला है यहाँ पर और सभी विद्यार्थी एक्टिव हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, साइन 31 पाई/3 का वैल्यू जो होगा वो कितना के बराबर होगा। ए में है 1/2, बी में है 1/√2, सी में है √3/2, डी में है -√3/2। तो सबसे पहला क्या करेंगे, आप लोग भी अपना सोल्व करके ऑप्शन क्लिक करते रहिए और साथ में मेरी तरफ से भी एक्टिव रहिए। जो विद्यार्थियों को डायरेक्ट देखना है, समझना है, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर। सबसे पहले साइन 31 पाई/3 को हम लोग डिग्री में बदल लेंगे। कैसे बदलेंगे? 31 पाई की जगह पर 180 डिग्री होता है। बाई में कितना है यहाँ पर 3 से इसे कैंसिल कर दे, यह हो जाएगा 60 टाइम्स में। और जिसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर साइन ऑफ, अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 6 और यहाँ पर हो जाएगा 18, यानी कि 1860 हो जाएगा इतना डिग्री। अब हमें इसका वैल्यू निकालना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट चलना चाहिए किस चीज का। 360 में अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह 360 होता है। 360 में अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह 720 होता है। 360 में अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह 180 होता है, 1018 होता है। 360 में अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह 1440 यानी कि 1440 होता है। 360 में अगर हम लोग 5 से गुणा करते हैं यहाँ पर तो यह हो जाता है 1800 डिग्री। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या कम से कम 5 तक आपको याद होना चाहिए। आगे की क्वेश्चन में भी हमें जरूरत पड़ेगा। आप सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे और इसे हम डायरेक्ट यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर यह जो एंगल है वो किसके करीब में है, हमें दिखा 1800 के करीब में है। 1800 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 360, जो 1800 के बराबर हुआ। हमें यूज करना है 1860, तो हम लोग क्या करेंगे प्लस 60 डिग्री ऐड कर देंगे ताकि 1860 ही रहे। लेकिन हम लोग ये किए क्यों, इसका राज का बात समझ लीजिए। n इंटू 360 प्लस थीटा, और साथ में यहाँ पर हमें लॉन्च होता हुआ दिख रहा है एक फॉर्मूला, साइन n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा, जो कि होता है साइन थीटा के बराबर। तो इस तरह से आप स्टूडेंट्स इसे यूज कर सकते हैं ओनली फॉर साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू आप बोल देंगे √3/2। तो ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा 21 के लिए सी, ठीक है। ये था 21 का आंसर, जबरदस्त अंदाज में कॉन्सेप्ट एंड कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन के साथ एक्टिव। चलिए, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर करने में कंजूसी मत करिएगा। चलिए आइए बढ़ते हैं, हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस ऑफ, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। कॉस ऑफ 41 पाई/4 का वैल्यू जो होगा वो कितना के बराबर होगा। ए ऑप्शन में 1/√2, बी ऑप्शन में -1/2, सी ऑप्शन में √3/2 और डी ऑप्शन में -√3/2। तो क्या बोलने वाले हैं आप, फाइनल आंसर कमेंट करेंगे। चलिए, आप लोग भी बनाते रहें क्योंकि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझा रखा है। आप लोग भी एक्टिव रहे हैं, बाकी सभी विद्यार्थी मेरे साथ एक्टिव हो जाए जिनसे लग रहा है नहीं बनने वाला है। 41 इंटू 180 डिग्री बाई में 4 कर लेना है, यहाँ से आपको 45 मिल जाएगा और इसके बाद 41 और 45 में मल्टीप्लाई कर लेंगे। कॉस, आइए चलते हैं यहाँ पर 45 में हम लोग 41 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि आपका 45 हो गया। 4 से करेंगे तो यह 20 और 16 यानी कि 1845। तो ये रहा इसका फाइनली मल्टीप्लिकेशन के बाद का रिजल्ट 1845 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अभी हमने बताया यहाँ पर cos 1845 है, तो हम लोग 1800 लाने के लिए 5 इंटू 360 लिख सकते हैं। ये 1800 के बराबर होता है और हमें लिखना है 1845, तो प्लस करना पड़ेगा 45, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक फॉर्मूला लॉन्च हो रहा है, cos ऑफ n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा, जो होता है आपका cos थीटा। तो इस फॉर्मूला को अगर आपने ध्यान कर लिया तो इस क्वेश्चन का दम खत्म। यानी कि यहाँ पर cos ऑफ यह हो जाएगा 45 डिग्री। cos 45 का जो वैल्यू होता है 1/√2 होता है। ऑप्शन हो जाएगा आपके पास ए, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए, तो इस तरह से ए ऑप्शन हुआ 22 नंबर क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है, ये रहा। कर रहा है tan ऑफ
ध्यान देंगे, tan ऑफ 19 पाई बाई कितना यहाँ पर 3, tan ऑफ 19 पाई बाई 3 का रिजल्ट क्या होने वाला है, आइए चलते हैं यहाँ पर ध्यान देते हुए। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है अगेन विद्यार्थी, कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 19 पाई, पाई की जगह पर हम लोग कर लेंगे 180 एंड 3 से डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा 60। अब हम लोग देखेंगे कि 19 में 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा 10, यहाँ से हम लोग करेंगे, यह हो जाएगा 9 में 6 से 4 और 6 140 डिग्री, 1140 डिग्री है, यानी कि 1140 सिंपली बोलिए ना। आइए चलते हैं यहाँ पर 10। अब हम लोग 1140 का ब्रेकअप करेंगे, किसके करीब में है थोड़ा सा केयर करिए। तो मेरी तरफ से ये दिख रहा है 3 इंटू 360 डिग्री, जो कि होता है 1080। 1080 और 1140 में अगर देखा जाए तो अगर हम 60 को जोड़ दें तो 1140 हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला जो लॉन्च हो रहा है उसे हमें देखना है, n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा टाइप का फॉर्मूला लॉन्च हो रहा है, जो कि होता है tan थीटा के बराबर, ठीक है। क्या होता है tan थीटा। तो आपका जो रिजल्ट है यहाँ से आप tan थीटा की जगह पे देख रहे हैं 60 डिग्री लॉन्च हो चुका है, tan 60 डिग्री का वैल्यू आप यूज करेंगे तो √3, यानी कि फाइनली इसका आंसर 23 के लिए ए को लॉक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला है, ध्यान देंगे। 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। करेक्ट कोसेक -1410 डिग्री है, तो -1410 डिग्री, तो क्या करेंगे, माइनस को बाहर करेंगे, कोसेक लिखेंगे 1410 डिग्री लिख लेंगे, ठीक है। तो माइनस कोसेक 1410 डिग्री लिख लिया हमने। तो अब 1410 डिग्री क्या बात आ रहा है, तो हमने बताया था कि अगर 360 में 4 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 1440 हो जाता है, हमें लेना है 1410। तो ध्यान से क्या करेंगे, कोसेक 4 इंटू 360 पहले लिख लेंगे और इसका समझौता कर देंगे माइनस करके 30 डिग्री, तो यह 1410 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग देखेंगे क्या कि ये फॉर्मूला जो है कौन सा लॉन्च हो रहा है, तो n इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला लॉन्च हो रहा है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कोसेक थीटा होता है ये फॉर्मूला माइनस में, ठीक है। तो माइनस कोसेक थीटा हो गया। अब इस फॉर्मूला का यहाँ यूज कर लीजिए, माइनस माइनस कोसेक 30 डिग्री, और कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू आप जान रहे हैं क्या होने वाला है, प्लस हो जाएगा, कोसेक 30 का वैल्यू 2, फाइनली इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। फाइनली इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 765 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं यहाँ पर, साइन 765 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो आप 720 के करीब हैं, तो आप इसे लिख लीजिए 2 इंटू 360 डिग्री, जो कि 720 के बराबर होता है, और हमें लिखना है 765, इसमें ऐड करना होगा 45 डिग्री। फॉर्मूला यहाँ क्या लॉन्च हो रहा है इसे ध्यान देंगे, वाच करेंगे, n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा का फॉर्मूला लॉन्च हो रहा है, तो जो कि साइन थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। आप क्या कर लेंगे यहाँ पर, साइन ऑफ 45 डिग्री के बराबर कर लेंगे, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, फाइनली आप सी को लॉक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। आप लोग भी बनाते रहे और साथ में फेयर कॉपी करते रहे, एक्टिव रहे कॉन्सेप्ट वाला के साथ। आइए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 26, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 26। 26 नंबर क्वेश्चन में हम लोग बात करना शुरू कर रहे हैं, cos है -1/2 के इक्वल, तो और x कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, cos x के बारे में बात कर रहा है जो कि -1/2 है, और x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो ओनली फॉर हमें cot x का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग जानते हैं स्टूडेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम लोग अष्टक रूल को फॉलो करें तो यहाँ से हमें मिलता है tan और कोट जो होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, tan और कोट जो होता है पॉजिटिव होता है, और हमें कोट का ही बात करना है, तो इसे प्लस कर लें, साथ में इसे एक राइट एंगल ट्रायंगल से अरेंज कर लें वैल्यू के लिए। जैसे यहाँ पर कोस दिया है तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है b, और साइड में हम लोग को नीचे में मिलने वाला है h, तो b का वैल्यू 1 हो गया, h का वैल्यू 2 हो गया, तो यहाँ से आप आउट कर सकते हैं यहाँ पर परपेंडिकुलर, कैसे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और माइनस हो जाएगा 1, स्क्वायर रूट ऑफ हो जाएगा 3। तो अगर कोट निकालना है तो आपको लेना है बेस अपॉन, यानी 1 अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि √3,
1/√3 ऑप्शन है सी। 26 का फाइनल आंसर हो जाएगा, 26 का फाइनल आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। एक्टिव रहे कॉन्सेप्ट वाला के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, 27 नंबर क्वेश्चन है ये स्टूडेंट्स। दे रखा है साइन एक्स जो है वो 3/5 के इक्वल है और एक्स जो है दूसरे क्वाड्रेंट में स्थित है। फिर से हम लोग अष्टक रूल को फॉलो करेंगे। यहाँ पर फॉलो अप के साथ आपको पता चला कि साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक। यानी कि आपका जो रिजल्ट होने वाला है साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बट हमें चाहिए कॉस। कॉस के लिए हम लोग माइनस वैल्यू में ध्यान रखेंगे और साथ में अब ये वॉच करेंगे कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। तो आइए चलते हैं यहाँ पर। साइन से पूछेंगे तुम क्या दे सकते हो, तो ये कहेगा पी और मैं एच दे सकता हूँ। पी का जो वैल्यू है वो 3 है, एच का जो वैल्यू है 5 है, तो बेस क्या होने वाला है 25 माइनस 9, जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 16 के इक्वल है, जो कि 4 के इक्वल होगा। तो यहाँ से cos थीटा इक्वल टू आप बोल सकते हैं क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि -4/5 को आप लॉक कर सकते हैं 27 नंबर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। 28 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप कैसे देंगे, ध्यान दीजिएगा। cot x इक्वल टू दे रखा है 3 बाई कितना यहाँ पर 4। थोड़ा सा उलझन टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन हम लोग सुलझा लेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट वाला से आप स्टडी कर रहे हैं। ये हो गया पाई ग्रेटर देन एक्स, मतलब एक्स जो है ग्रेटर देन है पाई से और लेस देन है किससे यहाँ पर 3π/2 से। तो हमें आउट करना है यहाँ पर स्टूडेंट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। कैसे निकालने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। पाई का सेंस है स्टूडेंट्स 180 डिग्री और यहाँ पर हो गया 270। तो ये जो रिजल्ट है स्टूडेंट्स कैसे पता चलेगा कौन सी क्वाड्रेंट का बात हो रहा है, तो यहाँ पर होता है 180, यहाँ पर होता है 220। अगर आप पूरा देखना चाहें तो 0, 90, 180, 220 एंड 360 होता है यहाँ पर। तो यहाँ से आपको रेंज दे रखा है 180 से 220 के बीच में एंगल है, तो यह कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। और थर्ड में अगर हम लोग बात करें कोट तो पॉजिटिव होता है, लेकिन साइन और कोस जो होता है नेगेटिव होता है। तो फटाफट एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए और कोट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसका बेस हम लोग का 3 है और परपेंडिकुलर 4 है और हमें हाइपोटेनस निकालना है, कर्ण निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 16 प्लस 9 स्क्वायर रूट ऑफ 25 यानी कि 5। अब अगर हमें साइन निकालना है तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस यानी 4/5 यूज करें और साथ में माइनस लगा ले क्योंकि यह थर्ड क्वाड्रेंट में है। नेक्स्ट कोस के लिए अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर तो बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी -3/5, इसके लिए भी माइनस यूज करेंगे। सिमिलर फॉर -7/5 हो जाएगा फाइनली इसका आंसर, ऑप्शन हो जाएगा बी। ये था 28 नंबर क्वेश्चन। आइए मिलेंगे हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन के साथ और एक्टिव रहिए कॉन्सेप्ट वाला के साथ, साथ में फेयर कॉपी करते रहे। फिर से याद दिला दूं, चलिए आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 29 के साथ मुलाकात करते हैं यहाँ पर। सेक थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 है और रिजल्ट जो है वो कर रहा है कि 3π/2 से ग्रेटर है और 2π से लेस है। ध्यान देंगे, अगेन हम लोग आएंगे यहाँ पर, पहले वॉच करेंगे कि इसका कहने का सेंस क्या है। इसका सेंस हम लोग जरूर कैलकुलेट करेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ 0 होता है, यहाँ 90 होता है, यहाँ पर होता है 180, नेक्स्ट होता है यहाँ 220 और देन होता है आपका 360 डिग्री। ठीक है, तो कहने का सेंस है 3π/2, तो 3π/2 को हम लोग बोलते हैं 270 और 2π को बोलते हैं 360। यानी कि हम लोग का ये जो एंगल है कैचअप हुआ कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग को 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है तो हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। कोस थीटा इक्वल टू निकालना है तो 1/√2 यूज कर लेंगे, सेक का उल्टा कॉस। तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा 2 माइनस 1/√2 का स्क्वायर। ठीक है, बात आ रही समझ में। यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस 1/2, ओवरऑल हो जाएगा 4 माइनस 1/2 यानी कि 3/2 फाइनल आंसर बोल सकते हैं इसके लिए। ऑप्शन आपके पास लॉक होने के लिए है सी 29 के लिए। ठीक है, आइए बने रहे इसी तरह से कॉन्सेप्ट वाला के साथ और एक्टिव होते हैं हम लोग का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30 एंड लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन। ध्यान देंगे 30 नंबर क्वेश्चन में कर रखा है कि सेक थीटा मैं दे रहा हूँ, कितना दे रहा हूँ तो 13/5 दे रहा हूँ और थीटा जो है न्यून कोण है यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है
तो हमें निकालना है यहाँ पर 4 माइनस 3 cot थीटा बाई 3 प्लस 4 tan थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेक थीटा में गिवन है। तो आइए चलते हैं यहाँ पर, सबसे पहले सेक से बात करेंगे। यह कह रहा है हाइपोटेनस 13 है और बेस 5 है, तो इसका परपेंडिकुलर जो होगा वो क्या होगा, 169 माइनस 25 करके 144 तक पहुंचे। 144 के लिए हम लोग का 12 होगा, और यहाँ से आप यूज कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा 4 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव ही होने वाला है। यहाँ पर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोट के लिए बात करना है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि 5/12 डायरेक्टली यूज करें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 3 प्लस 4 यहाँ tan थीटा का वैल्यू निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपोजिट हो जाएगा, 12 अपॉन हो जाएगा 5। चलिए आइए मिलते हैं यहाँ पर, ध्यान देंगे यहाँ पर 12 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 48 माइनस 15 बाई में 12। नेक्स्ट स्टेप हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15 प्लस 48 बाई में 5। आइए चलते हैं यहाँ पर सोल्व करेंगे इसे, कितना हो गया, यहाँ से आपके पास हो गया 3 और 3 33 बाई कितना है यहाँ पर 12। नेक्स्ट अगर हम लोग नीचे चलते हैं यहाँ पर तो ये आपके पास आ रहा है, कितना आ रहा है, ये हो गया 3 और 4 एक 5, 4 एक 5 एक 6, 63 बाई में कितना है यहाँ पर 5। चलिए कैंसिल करते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा यहाँ से 3 से कैंसिल कर रहे हैं 11 टाइम्स में, 3 से इसको कैंसिल कर रहे हैं 21 टाइम्स में, तो अपने पास हो रहा है 11 बाई कितना यहाँ पर 12 और यह हो जाएगा 5 बाई कितना यहाँ पर 21। तो ये अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें 11 में 5 से तो ये हो जाएगा 55 और 12 में 21 से मल्टीप्लाई करें तो 252। तो इस तरह से लॉक कर सकते हैं यहाँ पर, आपका फाइनली ऑप्शन ए के साथ कोलाइड कर रहा है तो फाइनली आपका आंसर जो होगा ए। ठीक है, तो टोटली आपका फाइनल आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 20, मतलब 30 तक हम लोगों ने आज सोल्व किया। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग स्टार्ट करेंगे 31 से। तो इस तरह से आप पूरे लेक्चर्स को कंप्लीट करते रहिए और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए कॉन्सेप्ट वाला के साथ। तो स्टूडेंट्स एक चीज और मैं बता दूं, अगर आप इसी तरह से कॉन्सेप्ट का और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बेस्ट वे आप जुड़े कॉन्सेप्ट वाला के साथ ऑनलाइन माध्यम से। अभी जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड करें एप्स का नाम है कॉन्सेप्ट वाला रोशन सर। ठीक है, और अगर ऑफलाइन माध्यम से आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन माध्यम से जुड़ सकते हैं। बेस्ट वे बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ने के लिए एड्रेस को नोटिस करेंगे, इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस रन बाय कॉन्सेप्ट वाला रोशन सर। एड्रेस है प्रेमचंद पथ, गोरक्षनी, सासाराम, रोहतास, बिहार। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट 9122505252। लव यू ऑल, बाय बाय, लाइक, कमेंट एंड शेयर।